शुरू करा था उसका हमारा सेकंड वीडियो है, ठीक है, यानी पार्ट 2 है। कल हमने नाउन पढ़ लिया था, आज हम प्रोनाउन पढ़ेंगे और देखते हैं जहाँ तक पढ़ सकते हैं और 15 दिन में। चलिए करते हैं शुरू। एक सेकंड। तुम डंडा खाओगे, निकाल लियो अपना तुम लोग कॉपी होगी सब, ठीक है। चलो करते हैं शुरू वीडियो की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, नाउन पढ़ लिया था हमने कल। आज डेट है 30 है 31। सर मुझे तो बहुत पेट छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है ना, ठीक है। चलो डालो हेडिंग प्रोनाउन, ठीक है। जल्दी से डाल दियो। अब देखो प्रोनाउन क्या होता है। हमने कल नाउन पढ़ा था। नाउन हमारा क्या था कि नाउन हमारा होता है क्या, किसी भी चीज़ का नाम, यानी किसी भी चीज़ का नाम, यानी कि नेमिंग वर्ड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, ठीक है। अब हम मान लो ऐसे लिख रहे हैं, क्या, अगर हमने ऐसे लिखना शुरू करा तो ऐसे में मान लो हमने पहले लिखा कि जैसे हमने काऊ के बारे में लिखा, ठीक है। जैसे हमने काऊ के बारे में ऐसे लिखना शुरू करा, सुनो पहले, छोड़ दो उसे, देखो यहाँ आराम से देखते हैं। अगर हमने मान लो काऊ के ऊपर में ऐसे लिखना शुरू करा, ठीक है, तो हम बार बार थोड़ी लिखेंगे काऊ इज़ ये, काऊ इज़ ये, काऊ इज़ ये, काऊ इज़ ये, ठीक है। हम बार बार एक ही चीज़ को नहीं लिख सकते ना, ठीक है। जैसे मैंने मान लो तुम लोगों ने अपने फादर के ऊपर में लिखना शुरू करा ऐसे, ठीक है, कुछ लाइन लिखना शुरू करा अपने फादर के ऊपर में, तो हर लाइन ये थोड़ी लिखूँगा माई फादर इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन, माई फादर्स नेम इज़ ये, माई फादर इज़ ये, माई फादर इज़ ये, माई फादर इज़ ये, वो, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम रिपीटेशन को हटाने के लिए, यानी रिपीटेशन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नाउन के रिपीटेशन को हटाने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली में जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है किसके जगह पे हुआ है, नाउन के जगह पे हुआ है, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो अ नाउन अ प्रोनाउन, लिख अ प्रोनाउन इज a pronoun is used instead of noun. It stops the repetition of noun, ठीक है भाई। ये नाउन की रिपीटेशन को क्या करता है, रोकता है, यानी नाउन के रिपीटेशन को हटाने का काम करता है कौन, प्रोनाउन हमारा, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अच्छा, प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। नाउन को बोलते हैं संज्ञा और प्रोनाउन को कौन सा, ये रिपीटेशन है, REPETITION, रिपीटेशन, ठीक है। ठीक है भाई, जल्दी से बता दो। एग्जाम्पल की बात अगर हम करें, जैसे मान लो हमने बोला कि राम एक लड़का है, चलो मैं लिखता हूँ पहले आसान, एक आसान सा एग्जाम्पल। जैसे हमने लिया कि राम इज़ अ बॉय, ठीक है। अब हमने अगर इसके बारे में और भी लिखना हो आगे, बताओ, अगर हमें इसी के बारे में और भी लिखना हो आगे, तो हम क्या हमेशा राम राम लिखेंगे,
नहीं लिखेंगे तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे, कुछ प्रोनाउन का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसी नाउन के जगह पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे राम के लिए क्या आता है, ही आएगा, राम एक लड़का है तो राम के लिए आएगा ही, हाँ, राम इज़ अ बॉय, ठीक है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। टेस्टर क्या किए हो? ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो, Usa gave me 2 books, ठीक है। ऊषा ने मेरे को 2 बुक दिए। ऊषा gave me 2 books, ऊषा ने मेरे को 2 बुक दिए, और वो दोनों बुक क्या थे, बहुत ही हेल्पिंग बुक थे मेरे लिए, ठीक है। एंड बोथ आर वेरी हेल्पिंग फॉर, एंड बोथ आर वेरी, या फिर और भी कुछ लिख सकते हो, बुक्स, ठीक है। 2 बुक्स दे आर, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो, बोथ आर वेरी हेल्पफुल। तो बोथ यहाँ पे आया है किसके लिए, प्रोनाउन का यूज़ कर, बोथ का यूज़ हमने करा है प्रोनाउन के रूप में, ठीक है, सर्वनाम के रूप में। ऊषा गेव मी 2 बुक्स। अच्छा, ये बोथ किसका प्रोनाउन बन रहा है, देखो बोथ जो है किसका प्रोनाउन बन रहा है, बुक का। बुक जो नाउन है इसके लिए प्रोनाउन बन रहा है कौन, बोथ, ठीक है। हैं, देखो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे देखो, इस सेंटेंस में हमारे पास एक बुक भी नाउन है और ऊषा भी एक नाउन है, दोनों नाम है ना, एक किताब का एक नाम हो गया और ऊषा भी एक नाम हो गया। तो इसके लिए अगर मैंने लिखता कुछ और भी, अगर मैं लिखता ऊषा के बारे में कि उसने मेरे को ये कुछ और किया, जैसे मान लो आई हैव गेव हर 30 रुपीज़ या फिर 200 रुपीज़ फॉर डैट, जैसे मैंने बोला कि उसको मैंने 200 रुपये दिए दोनों बुक के, ठीक है। तो फिर जब मैंने उसका बोला आई गेव हर, तो हर फिर किसके लिए आता, ऊषा के लिए आता, यहाँ पे है नहीं। लेकिन अभी जो यहाँ पे प्रोनाउन आया है, बोथ जो आया है, ये किसके लिए आया है, बुक के लिए आया है। तो ये नाउन और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है, बुक के लिए आया है। तो ये भी हमें पता होना जरूरी है, ठीक है, किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट और लिखो। अच्छा, जो प्रोनाउन होता है वो हमारे सब्जेक्ट का भी काम करता है, ठीक है, सब्जेक्ट, क्योंकि नाउन देखो सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं, है नहीं। अब सब्जेक्ट का जब नाउन काम करता है और नाउन की जगह पे ही आता है प्रोनाउन, तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोनाउन भी क्या कर रहा है, एक तरीके से सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने लिख लिया वी आर फास्ट फ्रेंड्स, फास्ट उसे क्लोज कर दो, रहने दो, वी आर फास्ट फ्रेंड्स, ठीक है, वी आर फास्ट फ्रेंड्स। तो ये भी हमारा क्या हो गया, देखो इसमें कोई नाम दिख रहा है तुम्हें, किसी का नाम नहीं है ना, लेकिन देखो वी मतलब हम दो, ठीक है, हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या हैं, फास्ट फ्रेंड्स हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो वी एक तरीके से सब्जेक्ट का काम तो कर रहा है, और है क्या, नाउन है या प्रोनाउन, तो प्रोनाउन हो गया, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है तुम्हें, और भी लेते हैं, और भी एग्जाम्पल लें। He smokes too much, ठीक है, वह जो है स्मोकिंग करता है बहुत ज़्यादा, he smokes too much, it is detrimental, कल मैंने बताया था detrimental का मतलब होता है injurious, ठीक है, हानिकारक, it is detrimental to health। देखो he smokes too much, ठीक है, he smokes too much, वो बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, स्मोक करता है, ठीक है।
अब स्मोक करता है तो इस स्मोक जो होता है किस क्या होता है, इट इज़ वेरी डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, है नहीं। अब बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, या क्या हानिकारक होता है। अब भाई वो लड़का हानिकारक थोड़ी है, हानिकारक क्या है, स्मोकिंग है ना, जो स्मोकिंग कर रहा है वो। तो ये जो इट आया है ये किसके लिए आया है, स्मोकिंग के लिए आया है नहीं। अब ही के लिए तो आया ही, एक खुद प्रोनाउन है, ठीक है, ही एक खुद ही प्रोनाउन है, ही कोई नाउन तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इट जो है, इट क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया, और ही भी एक प्रोनाउन हो गया, ठीक है। और ले लें एग्जाम्पल, हो गया, यहाँ पे लिख लो। नेक्स्ट, जैसे हमने लिखा विशाल एंड वीरू, विशाल एंड वीरू डिसाइडेड दैट दे विल बंक द क्लास, ठीक है। देखो विशाल और वीरू ने क्या डिसाइड किया, दे विल बंक द क्लास, ठीक है, वो क्लास को बंक करेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे विशाल और वीरू है, देखो हमारे पास एक विशाल हो गया और एक वीरू हो गया, नाउन, दो नाम हो गया। अब इनके लिए जो प्रोनाउन यूज हुआ है कौन सा, देखो ये दे, है नहीं, दे इनके लिए क्या हो गया, प्रोनाउन यूज होता है। तो विशाल एंड वीरू के लिए जो प्रोनाउन यूज हुआ है यहाँ पे दे, तो ये कह रहा है विशाल और वीरू ने डिसाइड किया कि वो क्लास को बंक करेंगे, ठीक है। चलो इतना काफ़ी है। अब हम प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ेंगे, प्रोनाउन के टाइप्स। यहाँ पे लिखेंगे हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं भाई, हाँ कितने टाइप्स होते हैं सर्वनाम के, 6 टाइप्स होते हैं, ठीक है। चलो लिखो, ये हो गया ये वाला, नहीं मेरा नहीं हुआ। चलो यहाँ पे लिखो, पहले हम लिखते हैं, चलो सबसे पहला हमारे पास आता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या, पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद हमारे पास आता है इंट्रोगेटिव, हुआ, देखो पर्सनल प्रोनाउन हुआ। अब लिखो इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हो गया एम्फैटिक, एम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है, एम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। 4 हो गए। अच्छा देखो, इसके बाद हमारे पास आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। ये मिटाओ नीचे वाला, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हो गया एक लास्ट बच गया, कौन सा, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है भाई। पॉजेसिव मैंने कल भी बताया था, याद रखो जरा। पॉजेसिव मैंने बताया था, जो पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, पॉजेसिव का मतलब होता है किसी चीज़ को पोजीशन दिखाना, यानी अधिकार दिखाना अपना, ठीक है। जैसे मैंने बोला दिस इज माई कार, हाँ, तो माई अधिकार दिखाने की बात कर रहा है ना, हाँ। चलो बता दो जल्दी से।
फिर आगे बढ़ते हैं। देखो सुनो अभी यहाँ पे, देखो यहाँ जल्दी से सुनो। एक बार होता है, पहला है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन कौन सा होता है? जो पर्सनल चीज़ें दिखा रहा हो। पर्सनल समझ आ रहा है ना। उसके बाद हमारे पास इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाला, ठीक है। हमारे पास एम्फेटिक हो गया। देखो एम्फेटिक का मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर डालने की जब बात कर रही हो, ठीक है। किसी चीज़ पे जोर डालने की जब बात हो तो वो एम्फेटिक हो जाता है हमारे पास। रिफ्लेक्सिव और हमारे पास हो गया। अच्छा डिमॉन्स्ट्रेटिव भी बता दिया था मैंने, देखो याद करो कल बताया था मैंने, दिस दैट दीज दोज वाला, ये सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। हमारे पास इसका पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव मतलब अधिकार दिखाने वाला प्रोनाउन, ठीक है। बेटा हो गया। सर ये ऊपर वाला ठीक है भाई। देखो अब हम एक एक करके जरा इसको पढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। सारे हमने 6 टाइप्स लिखे हैं, 6 टाइप्स को एक एक करके हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो जो पर्सनल प्रोनाउन होता है ना, पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो कि किसी भी चीज़ के नाम के इंस्टेड पे आया हो, ठीक है। किसी भी चीज़ के नाम के बदले में आया। अच्छा नाम मतलब कि नाउन हो गया, और नाउन के बदले आने वाला प्रोनाउन, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के नाम के बदले में आ रहा हो जो प्रोनाउन, उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है भाई। चलो तो पर्सनल प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। क्या होता है? यूज्ड इंस्टेड ऑफ एनी नाउन। प्रोनाउंस that are used instead of name, ठीक है। that are used instead of name, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखो करो, मेरे साथ में लिखते चला करो। हो गया। अब देखो जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, हमने क्या बोला, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो किसी भी चीज़ के नाम के इंस्टेड पे आता है, ठीक है। किसी भी चीज़ के नाम के इंस्टेड मतलब बदले में आता है, ठीक है। अब ये जो होता है पर्सनल प्रोनाउन, ये हमें देखो 3 टाइप्स के हम लिखेंगे। पहले फर्स्ट पर्सन, देखो 3 पर्सन होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? बोलने वाला। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, ठीक है। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया जा रहा हो, ठीक है। जिसके बारे में बात किया जा रहा हो कुछ, ठीक है। 2 बंदे बात कर रहे हैं और किसी और के बारे में बात कर रहा है, तो जिसके बारे में बात किया जा रहा है वही क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा। चलो एक जल्दी से हम टेबल बना लेते हैं। जल्दी जल्दी बनाओगे, हाथ चलाओ जल्दी से। ठीक है जल्दी से। यहाँ पे हम लिखेंगे पर्सन, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। यहाँ पे हम लिखेंगे उसका सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम प्लूरल फॉर्म, ठीक है। चलो सबसे पहले हमारे पास पर्सन आता है, कौन सा? फर्स्ट पर्सन, फिर हमारे पास सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर जैसे बोलने वाला कौन होता है? आई होता है, ठीक है। मैं, ठीक है। कोई भी बंदा अपने आप को मैं ही तो बोलेगा क्या? तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर जो होगा, सिंगुलर हमारे पास कौन हो जाएगा? आई हो गया। और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। वी मतलब हम लोग, आई मतलब मैं, ठीक है। आई मतलब मैं, और इसका क्या हो जाएगा? और एक मी भी हो जाएगा। वी मतलब हम लोग, या फिर अस मतलब हमारे भी हो जाएगा, ठीक है भाई। ये आ जाएगा। वी का आई और मी सिंगुलर हो गया हमारे पास। वी और अस हमारे पास क्या हो गया? प्लूरल हो गया, ठीक है। चलो सेकंड पर्सन की बात करते हो। सेकंड पर्सन में हमारे पास यू, पता है तुम्हें? यू मतलब
तुम्हारा या फिर तुम, यानी मतलब तुम्हारा और तुम, ठीक है। तो इसका जो प्लूरल होता है, यू का प्लूरल हमेशा क्या रहता है, यू ही रहेगा, ठीक है। यू मतलब तुम्हारा या फिर तुम, ठीक है। योर मतलब वैसे तुम्हारा होता है और यू से भी हम मतलब निकाल लेते हैं तुम्हारा का, ठीक है। थर्ड पर्सन में हमारे पास कौन हो जाएगा बताओ, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जा रहा हो, तो ही सी इट, हाँ, यानी वह लड़का, वह लड़की, ठीक है, या फिर कोई चीज़, ही सी इट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ही सी इट, लिख लो, ठीक है, इट, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, और भी हर लिख लो और हिम लिख लो, ठीक है भाई। अब देखो ये हमारा हो गया सिंगुलर में, और प्लूरल में क्या आएगा, इसी का प्लूरल। अगर एक से ज़्यादा बंदे हो तो एक लोग के लिए हमने वह लगा लिया, ठीक है, वस्तु के लिए यह लगा लिया, हर मतलब इसके लिए, सी के लिए, और हिम मतलब ही के लिए, ठीक है। हर मतलब उसका, उसकी, और हिम मतलब उसका, ठीक है। ई मतलब वह, सी मतलब वह, इट मतलब भी यह वस्तु के लिए, ठीक है। वस्तु के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इट का, ही लड़के के लिए, सी लड़की के लिए, ठीक है। चलो, तो इसका जो हमारे पास प्लूरल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा, ठीक है, दे बन जाएगा ना। और क्या बन जाएगा बताओ, देम भी बन जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी से बना लो इसे। डैट हमारा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना। सर हो गया। सर मेरा इंग्लिश मेरा नहीं हुआ। सही आलू HER, ठीक है। चलो चलो मिटाते हैं इसको, ठीक है। अब इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो ध्यान से सुनो, सॉफ्टवेयर हो रहा है अच्छे से। पर्सनल प्रोनाउन का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लो इसका, जैसे हमने लिखा सीनू, देखो सीनू क्या बोले बताओ, सीनू यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है, इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। सीनू जो है वो एक इंटेलिजेंट गर्ल है, इंटेलिजेंट लड़की है, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं है स्कूल में ना लायक है, ठीक है। देखो नेक्स्ट हमने बताया था कौन सा, नेक्स्ट पढ़ो कौन सा पढ़ेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ लेते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। बताओ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, दिस दैट दिस वाला, ठीक है। तो एक्चुअली अच्छा एक बात बताओ, डेमोन्स्ट्रेटिव से मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना, शो करना, यानी दिखाना, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो किसी भी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, इशारा मतलब किसी एक चीज़ को पॉइंट करने के लिए देखा जाता है। दिस इज़ अ काउ, ठीक है, दिस इज़ बोल्ड, ठीक है, दिस इज़ अ बॉय, ठीक है, डैट इज़ अ बॉय, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, it is used to point out the things, ठीक है भाई। एग्जाम्पल लिख लो, दिस इज अ बॉय, ठीक है। और भी लिख लो कुछ, जैसे that is very sluggish नहीं बोल सकते, कोई कुछ भी ले लो, dirty, ठीक, that is very dirty, ठीक है, वो बहुत ही गंदा है, ठीक है भाई। तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, चलो ठीक है। हो गया सर आप खड़े रहे फिर आप कहते हो गया, बोर्ड के सामने क्या है, सर इसे संभाल लीजिए, बहुत करती पेट दूंगा तुम्हें, जल्दी से उतारो।
अब एक चीज़ देखो, कहीं कहीं पे ना ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी काम करता है, ठीक है। किसका काम करता है बोलो? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोल दिया, देखो दीज कैंडल्स आर बर्न्ड, दीज कैंडल्स आर बर्न्ड, ठीक है। वहाँ पे देखो कैंडल्स की विशेषता बता रहा है कि ये वाले जो कैंडल्स हैं ये क्या हो गए? बर्न्ड हो गए, जल गए हैं पूरी तरीके से। तो वहाँ पे हमें एडजेक्टिव की बात कर रहा है, ठीक है। प्रोनाउन की भी कह सकते हैं और एडजेक्टिव भी कह सकते हैं उसको, ठीक है भाई। चलो इसके बाद हम इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव तो तुम्हें पता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। पानी नहीं लाया था? नहीं जल्दी से उतारो। क्या हिला दिया था? अब नहीं हिलाना, ठीक है। शांत होकर बैठो। चलो देखो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, देखो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव से मतलब क्या आता है समझ, क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है। ऐसे प्रोनाउन जो कि क्वेश्चन पूछ रहा हो कुछ, ठीक है, कुछ चीज़ पूछ रहा हो तुमसे, यानी कुछ क्वेश्चन कर रहा हो, उसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास हो गया देखो विच, व्हाट, ठीक है, वेयर, whom, WH वर्ड वाले जो है ना, ये सारे हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गए, ठीक है भाई। जो जितने भी WH वाले हैं, विच, व्हाट, वेयर, वर्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क का साइन, ठीक है। विच, व्हाट, वेयर, whom, when, ठीक है, ये सारे हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गए, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, फिर एग्जाम्पल लिख दूँगा। हमारे पास विच वाले, ठीक है, वेयर, व्हाट, ठीक है, ये सारे हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गए। एग्जाम्पल लिख लो, देखो एग्जाम्पल में लिख लो, व्हाट्स द डेट टुडे,